अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कास्ट योर वोट। ये वीडियो सबके लिए बहुत मुफीद है जिन्होंने इस जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट करना है, लेकिन उनके लिए उन यंगस्टर के लिए ज़्यादा मुफीद है जो फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। बड़े ऐसे लोग होंगे या वो अपना वोट कास्ट तो कर आते हैं, लेकिन किसी वजह से उनका वोट जो है जैली हो जाता है, फेक हो जाता है, वो काउंटिंग में नहीं होता। तो आए हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग अपने वोट को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि 2 तरह के हमारे पास एक सूबाई असेंबली है और एक कौमी असेंबली है। तो सूबाई असेंबली के लिए हमारे पास जो बैलेट पेपर है वो हमारे पास व्हाइट होता है और उसका जो बॉक्स होता है वो भी व्हाइट होता है। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हम लोग ये बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आप लोगों ने अपना वोट कास्ट करने के लिए जाना है, तो आप लोगों का असल शिनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपके साथ हमरा होना लाज़िम है। किसी भी सूरत वो आपके आइडेंटिटी कार्ड के असल आइडेंटिटी कार्ड के बगैर आपको वोट कास्ट नहीं करने देंगे। एक बात, फाइनल बात यही है, फाइनली यही है कि आपका आईडी कार्ड आपके पास होना लाज़िम है। जैसे आप अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो आपके पोलिंग स्टेशन के बाद कुछ अ, आपके एहलकार बैठे होते हैं, जो आपके आईडी कार्ड की बेस पे आपका रेफ़रेंस नंबर या आपका ख़ानदान नंबर या आपका नाम, आपका सीरियल नंबर वग़ैरह लिख के देते हैं, ताकि वो जैसे अंदर जाएँगे, तो वो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, आप जैसे ही अंदर जाएँगे पोलिंग बूथ पे, याद रखना है हर जो है ना पोलिंग स्टेशन के अंदर 3 बूथ होते हैं, तो आपने पोलिंग बूथ के अंदर जैसे ही जाना है, एंटर होना है, आपको 3 पर्सन्स मिलेंगे, 3 लोग मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा जी जो है पोलिंग ऑफिसर, फिर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये 3 लोग अंदर बैठे होते हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो बाहर बैठा होता है, वो सबकी निगरानी करता है, सबकी देखभाल करता है। तो आपने जो बाहर से अपनी पर्ची कटवाई होगी, वोचर कटवाया होगा, आपने वो अंदर लेके जाना है। अपने पोलिंग ऑफिसर को वो पर्ची देनी है, उसने फिर आपको एक आपका देखना है कि वाक़ई ये आपका असल चीज़ है, आपका जो आईडी कार्ड है, वहाँ पे वो आपकी 4 चीज़ें देखेगा। आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका नाम, आपकी वल्दियत और आपकी पिक्चर। बेसिकली डिजिटल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास अब अपनी-अपनी पिक्चर होती है आईडी कार्ड के ऊपर। तो उसमें आपके जैसे ही आप लोग पोलिंग जो ऑफिसर आपकी पर्ची काटेगा और आप फिर नेक्स्ट काउंटर पे चले जाएँगे, नेक्स्ट डेस्क पे चले जाएँगे, डाइस पे चले जाएँगे, जिस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। वहाँ पे 2 लोग बैठे होंगे, एक सूबाई असेंबली की पर्ची देगा आपको, बैलेट पेपर देगा और एक आपको कौमी असेंबली का बैलेट पेपर देगा। जो सूबाई असेंबली का बैलेट पेपर होगा, वो व्हाइट होगा। ये आपने डिस्टेंस याद रखना है, ये फ़र्क याद रखना है आपने डिफरेंस जो है। और जो सूबाई असेंबली का होगा सॉरी जो कौमी असेंबली का होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो ये मैंने इस पे लिखा हुआ है कि हमने जो फॉर प्रोविंस है हमारा सूबाई असेंबली के लिए व्हाइट बैलेट पेपर है, व्हाइट बॉक्स है। तो एनए के लिए एक वहाँ पे 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे होंगे, आपको वो एक व्हाइट पेपर जारी करेगा, बैलेट पेपर जारी करेगा और एक ग्रीन बैलेट पेपर जारी करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो वो आपको बैलेट पेपर इश्यू करेगा, उसके पीछे उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टैम्प और उसका साइन होना लाज़िम है। अगर उसके ऊपर स्टैम्प और साइन नहीं है, तो उस बैलेट पेपर की कोई वैल्यू नहीं। फिर मैं रिपीट करता हूँ, जो आप लोगों ने बैलेट पेपर लेने हैं प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर से, एक ग्रीन लेना है और एक व्हाइट लेना है। उसके ऊपर स्टैम्प होना, उसके बैक साइड के ऊपर स्टैम्प होना बहुत ज़रूरी है। प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर वो स्टैम्प लगा के देगा, अगर उसके ऊपर स्टैम्प नहीं है, तो वो आपका फेक होगा, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लिहाज़ा अपना वोट ज़ाया होने से बचाना है। सबसे पहली यहाँ पे गलती होती है कि स्टैम्प का बगैर वाला बैलेट पेपर लेते हैं, उसपे हम स्टैम्प लगा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बैक पे
जो पोलिंग ऑफिसर है ना, सॉरी, प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग है, उसकी स्टैम्प होती है लाज़मी। तो जब वो आपको जारी कर देंगे, तो आपके अंगूठे और आपका मास के दरमियान जो जोड़ होता है, निशान होता है, वो वहाँ पे निशान लगाएँगे। लेफ्ट थंब फॉर मेन, जो बायाँ हाथ है के अंगूठा, वो मर्दों के लिए होता है, और राइट जो है दायाँ, वो औरतों के लिए होता है, औरतों के दाएँ पे लगेगा। तो इसी तरह से ये ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे 3 पर्सन्स लिखे हुए हैं, जो मेरे पास ओरिजिनल तस्वीर है जी, ये 3 पर्सन्स है जी। तो इसको देखते हैं हम लोग, 3 पर्सन्स हैं जो हमारे पास, तो आएँ मैं इसको थोड़ा-सा कर लेता हूँ, हाइलाइट कर लेता हूँ। ये सॉरी, इस पे हमारे पास ये 3 पर्सन हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ये, अब शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने हाइलाइट किया है, ये हमारे पास है जी हमारा पोलिंग ऑफिसर, जो आपको पर्ची काट के देगा। और ये जो 2 बैठे हुए हैं, ये आपके असिस्टेंट प्रिजाइडिंग है, जो आपको एक सूबाई बैलेट पेपर जारी करेगा और एक कौमी बैलेट पेपर जारी करेगा। और उन्होंने ऐसे ये ग्रीन बॉक्स और व्हाइट बॉक्स आपके सामने रखे होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है, ये वाला, ये होगा आपका कौमी असेंबली के लिए, ठीक है? और ये जो व्हाइट है, ये होगा आपका सूबाई असेंबली के लिए। तो ये दोनों बैलेट पेपर है, तो आपका वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, आपका आईडी कार्ड अपने पास रख लेगा। तो आपको जब बैलेट पेपर जारी करेगा, तो आपने आगे जाना है अपने बैलेट पेपर पे स्टैम्प करने, वहाँ पे स्क्रीन होगी जिसे हम डाइस भी कहते हैं। लेकिन याद रखें, वो आपका आईडी कार्ड अपने पास रख लेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बात है, आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये जो व्हाइट बैलेट पेपर है, इसके अंदर आपने व्हाइट बॉक्स है, इसके अंदर आपने व्हाइट बैलेट पेपर डालना है। जो ग्रीन है, उसके अंदर आपने ग्रीन बैलेट पेपर डालना है। आपने स्टैम्प साइड पे होके लगानी है, जो स्क्रीन पड़ी होगी, लेकिन आपने वोट यहाँ पे आके डालना है, इन बॉक्सेस में आके डालना है। फिर आप उनके पास जाएँगे, प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, वहाँ से आप अपना आईडी कार्ड वापस ले लेंगे। ठीक, तो ये था हमारा सिंपल सा इसका डेमो के तौर पे। अब मैं मज़ीद आपको इसका ना एक वीडियो भी दिखाता हूँ, वीडियो प्ले देखिएगा, ये है। सबसे पहले हमने ये देखना कि अपना वोट ज़ाया होने से कैसे बचाना है हम लोगों ने। जी, हमारे पास इस तरह के 2 बैलेट पेपर होंगे, जो हमें दिए जाएँगे, जिसके ऊपर हमने निशान लगाना है। सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर होगा सूबाई असेंबली के लिए, सूबाई उम्मीदवारों के लिए, और सब्ज़ रंग का पेपर होगा कौमी उम्मीदवारों के लिए। आप किसी पे भी स्टैम्प लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने ये स्टैम्प लगाई है। फ़र्ज़ करें ये बल्ले का निशान है, तो मैंने पीटीआई को वोट किया है, तो मैंने वहाँ पे स्टैम्प लगाया। जो जिसका फ़ेवरेट होता है, वो उसी को वोट लगाएगा। हम किसी के माइंड की अक्कासी नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ वीडियो की हद तक है। ये पर्सनल वीडियो नहीं है, किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक नहीं है, ठीक? तो जैसे हम लोग इसको फिर हमने फ़ोल्ड कैसे करना है, ये देखिए लिखा हुआ है मैंने नीचे, इंतखाबी पर्ची को बाएँ से दाएँ जानब फ़ोल्ड करें, मतलब कि सेंटर से फ़ोल्ड करना है आपने। उसको एक ऐसे नहीं ठप्पा लगा देना, ठप देना जिसे पंजाबी में कहते हैं हम लोग, इसे इंतखाबी नुस्खा ऊपर से नीचे की तरफ तह नहीं लगा देनी हमने, 2-3 तह लगा नहीं लगानी। आपका पेपर पॉसिबल है कि फिर आपका वोट जैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर ऊपर स्टैम्प लगाई होगी ना, तो फिर आप जैसे उसको नीचे लेके आएँगे, वो नीचे वाले के साथ अटैच होगा हिस्से के साथ, और नीचे जो स्टैम्प होगी उसके साथ वो भी स्टैम्प लग जाएगी। ऊपर आपकी स्टैम्प गाड़ी होगी, उसकी इंक नीचे वाले निशान पे भी लग जाएगी उम्मीदवार के साथ, उम्मीदवार का साइन होगा। तो लिहाज़ा आपका पेपर जाली होने के भी चांसेज़ हो जाएँगे यहाँ से भी। उसके अलावा आपका याद रखना है, कोई भी जो आपका बैलेट पेपर फटा ना हो। अगर आपका बैलेट पेपर फटा हो, तो फिर वो भी आपके लिए आपका वो वोट जाली हो जाएगा। तो ये देखें जी, बाएँ से दाएँ जानब तह लगाने के बाद ऊपर से नीचे 3 हिस्सों में तह लगाने के बाद आपने क्या करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सब्ज़ रंग का बैलेट पेपर सब्ज़ ढक्कन वाले बैलेट बॉक्स, और सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर सफ़ेद ढक्कन वाले बैलेट बॉक्स में डालना है आप लोगों ने। इसी के अंदर इसको लेके जाना है, इसी के अंदर आपने डालना है। ये थोड़ा-सा मैंने थोड़ी-सी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ से, तो फिर मज़ीद मैं इसको इधर कर लेता हूँ। जी, ये देख सकते हैं आप लोग।
तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है, आपका जो भी फ़ेवरेट होगा, आपने जिसको भी वोट देना है, अपनी मर्ज़ी से आपकी माइंड की कासी जो भी करता है, आप उसको वोट दीजिएगा। जो आपके बेहतर लगता है, आप उसको ही वोट कीजिएगा, जो आपके लिए आप समझते हैं कि हमारे लिए जो बेहतर है। तो इस मुल्क के लिए, इस खुदादाद मुल्क के लिए जो कलमे की बुनियाद पे बना था, उसके लिए भी दुआ गो हैं और आप लोगों के लिए भी दुआ गो हैं कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन का जो दिन है, खैरियत से हो और मुल्क में एक इस्तेहकाम पार्टी जो भी है पार्टी आए, वो एक इस्तेहकाम के साथ आए, एक स्टेबिलिटी के साथ आए, ताकि हमारे मुल्क के जो मुआशी मसले-मसाइल हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।